नेमिनाथ भगवान की परम पूज्य वासुदेव की रैया क्षमा श्री माता जी की। अब अपने को क्या सुनना है, थोड़ा सा नेमिनाथ भगवान के बारे में बोल के फिर अपन क्लास करते हैं ना। तो आज का वह पावन दिन है जहाँ नेमिनाथ भगवान का जन्म हुआ था। आज के ही दिन जन्म हुआ और आज के दिन ही उन्होंने दीक्षा ली थी। अभी आपने भजन सुना, जन्म कैसा होता है भगवान का? 16 स्वप्न देखती है माता। 6 महीने पहले, हाँ 6 महीने पहले भगवान की रचना करता है, माता स्वप्न देखती है, देवियाँ सेवा करती, 56 कुमारियाँ देवी, और फिर भगवान को सुमेरु पर्वत पर ले जाकर के बहुत सुंदर अभिषेक किया जाता है। तो हमें ऐसा अभिषेक पंचकल्याण प्रतिदिन मनाना चाहिए। शुरू को मत देखो, मेरे को कोई नया नहीं आया। हमें प्रतिदिन ऐसा अभिषेक पंचकल्याण मनाना चाहिए। अभी आप लोग शौच जाओगे, शौच की क्रिया सीखोगे, उसके बाद स्नान का, उसके बाद आपको सिखाएंगे सुप्रभात स्तोत्र, अर्थ सहित सुप्रभात स्तोत्र आपको प्रतिदिन पढ़ना चाहिए और प्रतिदिन भावना बनाना चाहिए कि मैं सौधर्मेंद्र हूँ, मेरे साथ मेरी पत्नी इंद्राणी है और मैं प्रतिदिन भगवान का पंचकल्याण मनाऊं, तब जाके जन्म सफल होता। पैसे से कुछ होने वाला, पहले पुण्य किया है वो आज मिल रहा मिलेगा, तुम नहीं भी कमाओगे, नहीं भी जाओगे तो भी मिलने वाला है। जो तुम्हारे मुकद्दर में लिखा है तुमको मिलकर ही रहने वाला है। और आप लोग ध्यान करने से जो मिल रहा है वो भी आगे जाके छूटने वाला है। तो पुण्य बढ़ाओ, पुण्य से अपने आप सब कुछ होने वाला है। पुण्य नहीं बढ़ा रहे हम लोग सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहे हैं। वो पैसा भी जरूरी है, लेकिन पैसा कब दिखेगा? जब पुण्य होगा। नहीं तो पैसा जिधर से कमाओगे और दूसरी जगह से वो चला जाएगा, चोर ले जाएगा या फिर बीमारी में चला जाएगा या कुछ भी हो सकता है। इसलिए पुण्य कमाने की कोशिश करो। हमें ये जैन क्यों मिला है? नेमिनाथ भगवान ने जन्म लिया और जन्म लेने के बाद क्या स्टोरी हुई इनकी कि राजू वरमाला लेकर खड़ी है, 56 करोड़ यादवों के साथ में जा रहे हैं वरमाला लेकर शादी करने के लिए, लेकिन रास्ते में पशु बने हुए दिख गए और पशुओं की करुण पुकार सुन करके ये षड्यंत्र था उनके सामने, लेकिन उनके लिए तो लाभकारी था। इन्होंने सोचा कहीं जब उन्हें पंचजन्य शंख फूंका तो सारी पृथ्वी हिल गई थी, 3 लोग में क्षोभ फैल गया था। तब उनको लगा कि अब तो मेरा अर्धचक्री हूँ, मेरा राज्य नहीं रहेगा, क्योंकि तीर्थंकर के आगे मेरी शक्ति कुछ भी नहीं है। एक भाभी की चुनौती स्वीकार करके उन्होंने पंचजन्य शंख जब फूंका सारा लोक क्षुभित हो गया। इनको चिंता हो गई कि अब तो मेरा अर्धचक्री राज्य नहीं रहेगा। मैं नाम नहीं ले रही, समझ जाओ, समझ में आ रहा है? अर्धचक्री राज्य मेरा नहीं रहेगा, मैं त्रिखंडाधिपति नहीं बन पाऊंगा, इसलिए इनको वैराग्य दिलाता हूँ। और वैराग्य के लिए क्या किया? पशुओं को बंधवा दिया। और पशु भी जब देखते हैं कि नेमिनाथ भगवान जा रहे हैं, हमारे रक्षक भगवान है, तीर्थंकर भगवान है, पशुओं को भी ज्ञान होता है। हम लोग जब रास्ते में चलते हैं, गाड़ी में ले जाते पशु को, हमको देखते कि जोर से रोने लगते हैं, करें क्या? मजबूर है। पैसे देकर भी हम पशुओं को नहीं छुड़ा सकते, क्योंकि कुछ साधु ने छुड़ाया तो उनको साधु कुछ बोल नहीं सकते। राजा क्या बोलते हैं? अंधेर नगरी चौपट राजा वाला हाल है। अभी हम कुछ बोल, प्रशासन की व्यवस्था कुछ नहीं कर सकते। तो ये पशु जब नेमिनाथ भगवान 56 करोड़ यादव, किसको बोलते? 56 करोड़। तुम्हारी बारात में कितने आए थे? धीरे धीरे कितने बाराती आए थे? नीलेश भाई, वकील साहब, अरुण भाई, कितने बाराती थे तुम्हारे? 56 करोड़ थे तुम्हारी बारात में? हमारे नहीं, तुम्हारी बारात में 56 थे कि नहीं? नहीं थे 56? क्यों? अरे बाप रे,
शिवा, शिव राजा, समुद्र विजय, समुद्र विजय लिख लो। नेमिनाथ भगवान के पिता का नाम था समुद्र विजय और माता का नाम था शिवा देवी। समुद्र विजय का याद रहता है। समुद्र विजय के पुत्र शिवा देवी के लल्ला और श्री कृष्ण के भैया और जा रहे थे 56 करोड़ यादवों के साथ। और जब देखा पशु करुण क्रंदन कर रहे हैं, कृष्ण बैठे थे साथ में, बोले भैया ये क्यों रो रहे हैं? बोले तुम्हारी बारात में आने वाले राजाओं को इनका भोजन परोसा जाएगा। अच्छा, मेरी बारात में, मेरे शादी में, मेरे ब्याह में इनका भोजन, इनको मारा जाएगा? बोले हाँ, मुझे ऐसी शादी नहीं करना। वैराग्य हो गया कि मेरे स्वयं की इंद्रिय सुख के पीछे इतने लोगों की बलि चढ़ेगी, इतने पशुओं की बलि चढ़ेगी, धिक्कार है मेरे जीवन को। क्योंकि तीर्थंकर कौन बनता है, मैं तीर्थंकर का जब प्रवचन दूंगी 16 तारीख का जब बताऊंगी कि तीर्थंकर कौन बनता है, तो तुरंत राजू तो खड़ी इंतजार कर रही, झरोके से देख रही कि मेरे स्वामी मेरे सामने आए हैं, मैं वरमाला डाल के दुनिया भर के सपने देख रही। लेकिन नेमिनाथ भगवान आए और आते साथ ही साथी से कहा रथ मोड़ो, मुझे विवाह नहीं करना। राजू नीचे दौड़ती आती है, रोती है, चिल्लाती है, सारे माता पिता समझाते हैं, हर कोई समझाता है, लेकिन जब बैराग आता है तो कोई समझा नहीं सकता। क्या हम लोग नहीं निकले घर से? आशा दीदी नहीं निकली, अभी पूजा दीदी को निकलना उसके घर वाले 7 साल से नहीं छोड़ रहे, परंतु उसका घर में मन नहीं लगता, रोज रोती है। तो बैरागी जीव के सामने में रो चिल्ला, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब बैराग आ गया तो फिर वो मुड़कर नहीं देखता। नेमिनाथ भगवान ने मुड़कर नहीं देखा और चले रथ मोड़ करके कहाँ? गिरनार, गिरनार पर्वत पर चढ़ने लगे। इधर राजू ने कहा कि मेरी नाव होगी, प्रीत है, मैं भी चढ़कर दीक्षा लूंगी। आज की पत्नी होती तो जान दो, दूसरा पति। आजकल लड़कियां कितने लड़कों को रिजेक्ट करती है, फिर कोई लड़का पसंद आता उससे शादी करती है। पहले जमाने में ऐसा नहीं था, पहले पहली नजर जिसने पड़ी वही पति होगा, दूसरा पति हमारा नहीं होगा। जिसके प्रति हमारे भाव हुए हैं हम उसी को पति रूप में स्वीकार करेंगे। राजू ने भी अपना केस लंच कर दिया, उसी समय सारे आभूषण उतार दिए और नेमिनाथ के पीछे पीछे चलने लगी। ये स्वामी, अगर आपको भोग पसंद नहीं है तो मुझे भी ऐसा संसार नहीं चाहिए। और चलने लगी। भगवान 8 कदम पर पहुंच गए गिरनार पर। कितना ऊंचा पहाड़ मालूम है? गए कभी नहीं? गिरनार का पहाड़ बहुत ऊंचा, 8 कदम पर चढ़े, पंचमुष्टि केसलोच किया, पालकी पर चढ़कर गए, देवलोक ले गए। बहुत सम्मान से जाते थे तीर्थंकर, ऐसे नहीं जाते। लोकांतिक देव आए, लोकांतिक देव ने उनके बैरागी की अनुमोदना की और जाकर के उन्होंने आज के दिन पंचमुष्टि केसलोच करके आज के दिन दीक्षा धारण कर ली। बोलो नेमिनाथ भगवान की जय। अब चले अपन की क्लास की है। अपन ने शॉर्टकट में नेमिनाथ भगवान का जन्म कल्याण और दीक्षा कल्याण बनाया। हमें भी एक ना एक दिन भगवान बनना है। बनना कि नहीं बनना? किसको भी बनना? सभी को सबको बनना है। तो कैसे बनोगे? ममता का त्याग करना पड़ेगा। मोह का त्याग करना पड़ेगा, जब जाकर आप भगवान बनोगे। बहुत कठिन है, कठिन है कि
आज हम सुनने जा रहे हैं नेमिनाथ भगवान की समान हम भी पवित्र बने, हम भी अपनी क्रियाओं को सम्यक रूप से करें। ये जो आपको छोटी छोटी बातें सिखाई जा रही है, ये छोटी नहीं है। आपके जीवन को उस परमात्मा तक पहुंचाने की सारी क्रियाएं हैं। अगर आप वास्तव में फॉलो करते हैं, वास्तव में आप अपने जीवन में इसको उतारते हैं, तो अवश्य ही आपका जीवन एक दिन परमात्मा से मिलने में, परमात्मा बनने में कहीं कसर नहीं रखेगा। तो आप सोचें कि क्या नेमिनाथ भगवान एक भाव में मोक्ष चले गए? बोलो, एक भाव में मोक्ष गए होंगे? नहीं, उन्होंने भी अपनी इस आत्मा को पवित्र बनाने का इसी प्रकार, जो आज आप प्रारंभिक पुरुषार्थ कर रहे हैं, इसी प्रकार का पुरुषार्थ किया होगा। कई जन्म लग जाते हैं और 9 भाव की 10 भाव की कहानी तो हमारे शास्त्रों में होती है। हमारे भगवान इतने ज्ञानी होते हैं कि जिनका जो तीर्थंकर बने हैं उन सबके 9 भाव हमको मालूम है। आगे के पीछे के उन्होंने क्या गलती की, क्या सही किया, 9 भाव हमको बता करके भगवान चले गए हैं। आज हमारे पास उनकी धरोहर है कि हम नेमिनाथ भगवान का चरित्र पढ़ करके उनके बारे में जान सकते हैं, शांतिनाथ भगवान के बारे में जान सकते हैं, पार्श्वनाथ भगवान के बारे में जान सकते हैं। तो हम उनके जीवन में जान करके अपने एक एक कदम को संभाल कर चलते जाए, अवश्य ही हम भी एक दिन परमात्मा बन सकते हैं। तो नेमिनाथ भगवान ने आज के दिन जो वैराग्य भाव जगाया है, उस वैराग्य भाव को हम भी प्राप्त करें। इस भावना से हमें अपने तन को, अपने जीवन को, तन को पवित्र बनाना है, जीवन को आदर्शमय बनाना है। इसलिए अपन चल रहे हैं शुद्धि की ओर कि हमें कैसे शुद्धि करना चाहिए। लिखे प्रश्न, शौच जाने के पहले हमें किस दिशा में जाना चाहिए? किस दिशा में जाना चाहिए? इसका ज्ञान बताइए, इसका ज्ञान बताइए। ऐसे इसको खांसी होनी चाहिए। हाँ, उत्तर लिखें। अब आप एक कालम बना दो, एक साइड में दिशा, एक साइड में फल, एक साइड में दिशा, एक साइड में फल। ऐसा कालम बना, ऐसा कालम बना। एक साइड में, हाँ देखो कॉलम, एक साइड में दिशा लिख लो, एक साइड में फल लिख लो। किस दिशा में जाने से क्या फल होता है? आवाज नहीं समझ आ रही? हाँ लिखो, पूर्व दिशा। पूर्व दिशा में अगर शौचालय है तो फल में लिखो, फल में ज्वारी। ज्वारी, ज्वारी माने जुआ खेलने वाले व्यसनी बनते हैं, व्यसनी बनते हैं। रोगों में वृद्धि होती है, रोगों में वृद्धि होती है और धन हानि होती है। रोगों में वृद्धि होती है और धन हानि होती है। आग्नेय दिशा, आग्नेय दिशा में शौचालय पुरुषों के लिए अच्छा है।
लेकिन महिलाओं के लिए हानिकारक है, महिलाओं के लिए बीमारी का कारण है। इसको खांसी में तुम थोड़ी सी ऐसे इन्फेक्शन है। देखिए दक्षिण दिशा, मानसिक अस्थिरता, मानसिक अस्थिरता, रक्त विकार, रक्त विकार आदि। नैऋत्य दिशा में एक्सीडेंट आदि होना, एक्सीडेंटल केस। पश्चिम दिशा में स्त्रियों में क्यों नहीं कॉफी लाना भूल गए, स्त्रियों में चंचलता। वायव्य दिशा में सबसे अच्छा वायव्य दिशा, वायव्य माने अभी बताती हूँ। वायव्य दिशा में आरोग्य, सुख, लाभ, अच्छा है। उत्तर दिशा में, उत्तर दिशा में आर्थिक हानि, धन हानि, धन हानि। उत्तर दिशा धन हानि। ईशान्य दिशा में वंशनाश, 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 धननाश और चिंता। अब वंशनाश होगा, धननाश होगा तो चिंता होने वाली। अब दिशा समझ में आई कि आपको? बताओ आग्नेय दिशा कौन सी है? पूर्व और दक्षिण के हाँ, बीच। पूर्व और दक्षिण की कोने में दक्षिण। आग्नेय दिशा मालूम ना, पूर्व और दक्षिण, नैऋत्य, दक्षिण और पश्चिम, वायव्य, पश्चिम और उत्तर, उत्तर, ईशान्य, उत्तर और पूर्व। अब समझ में आ गया किस दिशा में जन्म शौच नहीं होना चाहिए। हम देवल गांव राजा में गए थे, वहां पर एक घर में ईशान्य में लैट्रिन थी। सुनो बात, ईशान्य में लैट्रिन थी, लेकिन उस घर में धन वगैरह अच्छा था। हम लोगों को आश्चर्य हुआ, बोले आप लोग सब अच्छा है? बोले हाँ। हम कुछ बोलते नहीं, सब देखते हैं, क्योंकि जाकर किसी के घर में जाके वास्तु बताना नहीं, ना मालूम भी है तो बोलना नहीं, क्योंकि आपको अपना सुधार करना है। सामने वाला पूछता है तो आपको बताना चाहिए। जैसे भैया ने मेरे से पूछा था कि मैं भगवान का घर किधर बनाऊं, तो फिर मैंने बताया कि यहाँ बना। तो जानबूझ के आपको ज्ञान हो गया, बिना कारण किसी को सलाह नहीं देना। बाहरी वालों को देना ही नहीं चाहिए, गुरु बताए तो बात अलग है। हम लोगों को एक घड़ी भगवान का मंदिर बताने का अधिकार है, और अभी क्लास में आपको पढ़ाने का। पर
लेकिन अब उस घर का मेरी सिस्टर है, वो उसका नाम नहीं, उस बच्ची का पति भयंकर बीमार, सीरियस अस्पताल में भर्ती, मेरे पास में आई, माता जी पानी मंत्र के दे दो, पति ठीक हो जाए। बोले बेटा अब तेरा समय आ गया, उस दिशा को छोड़ दे, सुधार ले। बोली माता जी अब सुधार नहीं। उसने सुधार करवाया, उसका पति ठीक हो गया। ये बहुत बड़ा वास्तु का असर नहीं होता, लेकिन 20% तो होता है। अपने किस्मत 40%, 20% वास्तु है, 20% ज्योतिष है, सब चीजों का हमसे नाता है, और 20% पुरुषार्थ सबसे ज्यादा। परंतु पुरुषार्थ भी कब कर पाओगे जब सब चीजें पॉजिटिव होगी। आप अपने ऑफिस में बैठते हो, आपकी कॉपी पेन इधर उधर अस्त व्यस्त पड़ी है, जूते कहीं पड़े हैं, रूम अस्त व्यस्त हो रखा, आपका मन लगता है। आप किचन में भोजन बनाने जाती हो, डब्बे सब सामान फैला हुआ है, आपका मन लगता है क्या? पहले भोजन बनाने वाली महिला पहले सब चीजों को व्यवस्थित रख लेती है, फिर फटाफट उसको कहते हैं पूर्व तैयारी। पूर्व की अगर किसी ने तैयारी कर दी तो भोजन बनाने में देर नहीं लगती। सबसे ज्यादा देर लगती पूर्व की तैयारी, सामान व्यवस्थित कर
क्योंकि उसमें लेटरिन पुराने हो जाते हैं घर, लेटरिन भरते 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 वो ड्रेनेज भर जाता होगा, उसमें से लीकेज होते रहता है, तो आहार लेने में भी इतनी दिक्कत होती है। मैं इसीलिए बड़े शहरों में जाने की इच्छा नहीं करती, वैसे ही खुला वातावरण ढूंढती हूँ। मेरे चतुर्मास अधिकांश में ढूंढते रहती जब तक नहीं मिलता, जब तक सिलेक्ट नहीं करती हूँ, नहीं तो किसी क्षेत्र में जाके करती हूँ, मुझे बहुत पास है। तो वो ड्रेनेज भरते 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 आगे तो उसमें से कार्बन निकलती है ना, तो तुम्हारा घर क्या हो गया, क्या हो गया, अशुद्ध हुआ ना। तो अब अगर आप घर बनाते हो तो घर की वायव्य दिशा में, घर के बाहर लैट्रिन बनाना, घर के अंदर इतनी क्या आलस है कि सोने की जगह में सोते सोते क्या लैट्रिन जाओगे, घर के बाहर नहीं जा सकते। तो थोड़ा सा अब अगर मैं घर बनाऊं तो ये पाश्चात्य सभ्यता छोड़ दो कि घर के अंदर हर रूम में अटैच लैट्रिन बाथरूम होना चाहिए, बिस्तर बिछे हुए नहीं रहना चाहिए। ये सब चीजें हमारे घर को अपवित्र कर रही है। घर का कमरा कोना कोना सुंदर होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, क्योंकि घर मंदिर है, वो घर शौच खाना नहीं है, बेडरूम नहीं है। आजकल आप घर खरीदते हो, पहले देखते कितने बीएच का कमरा है, कितने बेडरूम है, उसमें कितने पलंग हैं, ये सब अपनी गलती हो रही है। अभी हो गई ठीक है, फिर 20-25 साल में आपका घर जब रेनोवेशन के लिए आएगा तब आप उस घर को सुधार लेना, अटैच लैट्रिन बाथरूम नहीं और बिस्तर बिछा हुआ नहीं। अभी सोते समय भी सोए नहीं हुआ, आखिरी में सुनाऊंगी, उसमें बताऊंगी कैसा बेडरूम होना चाहिए, कैसा पलंग होना चाहिए, कैसा क्या होना चाहिए, है ना। चलिए अभी तो सोच जा रहे हैं। सोच जाने के बाद क्या करना चाहिए, या सोच जाते समय लिख लो और प्रश्न, सोच जाते समय हमें क्या करना चाहिए। सोच जाते समय मौन पूर्वक कुक्कुट आसन पर सोच जाना चाहिए। कुक्कुट आसन माने जैसे मुर्गा बैठता है, उससे हमारा पेट अच्छे से साफ होता है और मौन लेने से वहाँ के अशुद्ध जीवाणु बैक्टीरिया हमारे अंदर प्रवेश नहीं कर पाते। तथा शौच करने के बाद हमें अपने हाथ की एक हाथ की अच्छी तरह शुद्धि करने के बाद उस हाथ से मल द्वार की साबुन से शुद्धि करना चाहिए या मुल्तानी मिट्टी से शुद्धि करना चाहिए। साबुन और मुल्तानी मिट्टी से आप लोग साबुन से शुद्धि करना चाहिए, क्योंकि मल द्वार की शुद्धि ना करने से, तो ये टाइम बहुत हो गया, सागर आगे वाला टाइम हो गया, देखा ही नहीं। मल द्वार की शुद्धि ना करने से बवासीर मूल व्याध बोलते हैं ना, मूल व्याध उसको बोलते हैं बवासीर, भगंदर, फीसक,
व जंतु का इन्फेक्शन हो सकता है। मल द्वार की शुद्धि के बाद दोनों हाथों को नाखूनों को 3 बार कम से कम धोना चाहिए। 5 बार धो तो और अच्छी बात है। जैसा कि मैंने हिंदुओं के साथ है ना, हम लोग उसको भी पढ़े थे महापर्व, उसमें भी लिखा है। हम लोगों के साथ में तो मिट्टी से लिखा, मिट्टी इतनी शुद्ध नहीं है तो साबुन से पहले एक बार धोया, फिर शुद्धि करी, फिर 3 बार इसको ऐसे धोना चाहिए। हमारे घर में हिंदू ऐसे लिखा है, ऐसे धो, ऐसे धो, ऐसे धो, ऐसे पूरा धोना चाहिए। कोरोना में सिखाया गया ना आपको, अगर आप नहीं होंगे। आज अपन ने देखा, अभी सोच के और की बात थोड़ी बहुत रह गई है जो अपन कल सीखेंगे। आपका समय हो गया। आज आपने नेमिनाथ भगवान की जन्म और दीक्षा कल्याण के बारे में समझा, सुना और अपने जीवन के बारे में पवित्र होने का ढंग सीखा। तो आप सभी पवित्र बने, आदर्श बने, जीवन को जिए और सुखी रहे। इसी पवित्र भावना के साथ बोलो महाराज